Hello and welcome back to English Classes by Nitya Kapoor. So, if you are new here, so welcome. So, first of all, if you haven't subscribed, तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर ले। और अब हम बताते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। मतलब अगर एक ये वीडियो देख लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करने आ जाएंगे, कैसे फ्रेम करते हैं और सही, और बोल लगे भी कि सही है। ठीक है, हिंदी में भी बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ऐसे टेबल सा बना हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस में क्या होता है। सबसे पहले तो एक होता है सब्जेक्ट। तो हम बात करते हैं कि वो सब्जेक्ट कौन से होते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है आई, मतलब मैं मतलब आई। फिर सेकंड सब्जेक्ट होता है वह। वह का मतलब ही। फिर एक ही होता है और एक शी होता है। लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। फिर अगर कोई एनिमल है या फिर कोई कोई चीज है, कोई थिंग है, कुछ भी है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, इट। ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट आता है वो है वी। वी मतलब हम। तो वी क्या हो गया, बहुवचन। फिर एक होता है यू। यू मतलब तुम सब। तो वो क्या हो गया, यू। फिर वे सब मतलब दे। तो ही शी इट क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन्स। और प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, वी यू दे। और एक होता है मैं मतलब आई। अब कुछ होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, अब हम ये जानते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब अभी की बात कर रहे हैं, अगर मेरे को अभी के बारे में कुछ बोलना है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी तो मैं उसके साथ यूज कर सकती हूँ आई। जैसे आई एम गोइंग टू द पार्क। ठीक है। फिर अगर मेरे को हैव यूज करना है कि आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। ठीक है। अब मेरे को डू यूज करना है, तो आई डू माई वर्क ऑन माई ओन। ठीक है, मैं अपना काम खुद करती हूँ, मेरे को पार्क जाना है, मेरे को अपना काम पूरा करना है। अब मेरे को अगर आई को पास्ट में यूज करना है, मतलब कि कोई काम जो मैंने पहले करा था, ठीक है, अब वो टाइम जा चुका है, मैं पहले के टाइम की बात कर रही हूँ, तो तब मैं आई के साथ यूज करती हूँ पहला वॉज। कि आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रही थी। ठीक है, थी मतलब पास्ट, भूतकाल। फिर आई डिड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुकी थी। फिर हैड, आई हैड कॉल्ड यू, मैंने तुम्हें फोन करा था। तो ऐसे हम वॉज, डिड और हैड का यूज कर सकते हैं आई के साथ पास्ट की बातें बताने के लिए। अब बात करते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में हम विल भी यूज कर सकते हैं और शैल भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगी। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, कल मैं स्कूल जाऊंगी। मतलब क्या होता है, एक। तो अब हमने आई के सारे देख लिए, अब हम चलते हैं ही पे। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ही हैज टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना है। ही डज हिज वर्क ऑन हिज ओन, वो अपना काम खुद करता है। ठीक है। फिर शी का देख लेते हैं। शी हैज टू गो टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी डज ऑल ऑफ हर वर्क ऑन हर ओन। फिर इट का देख लेते हैं। इट इज अ टॉय, इट हैज बीन ब्रोकन, इट डज नॉट वर्क। तो ऐसे हम क्या यूज कर सकते हैं, ही शी और इट के साथ इज, हैज और डस का। ठीक है, यूज सेम ही रहता है। बस ये बात हो जाती है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें यूज करना है ही शी और इट को पास्ट की बात बताने के लिए, तो क्या यूज करेंगे। सबसे पहले तो वॉज, कि ही वॉज स्टडिंग, वो पढ़ाई कर रहा था। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया। ही हैड टू लीव अर्ली, उसको जल्दी जाना पड़ा। अब शी के साथ, शी वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी। शी डिड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया। शी हैड टू मीट मी, उसको मुझसे मिलना था। ये हो गया हमारा शी का। अब इट देख लेते हैं। इट वॉज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था। इट डिड नॉट मेक अ साउंड, इसमें से आवाज नहीं आ रही थी। फिर इट हैड टू स्टॉप, उसको रुकना पड़ा। फिर अब हम बात करते हैं फ्यूचर की।
फ्यूचर में क्या यूज करते हैं इन सब्जेक्ट्स के साथ? सिर्फ और सिर्फ विल। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल जाएगा। शी विल गो टू स्कूल टुमारो, वो कल स्कूल जाएगी। इट विल स्टॉप वर्किंग, ये काम करना रुक जाएगा। तो अब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स भी पूरे हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने प्लूरल सब्जेक्ट्स के पास। पहला है हमारा वी। वी के साथ हम सबसे पहले तो यूज कर सकते हैं आर। अब आर कैसे यूज कर सकते हैं? वी आर टायर्ड, हम थक चुके हैं। अब हैव कैसे यूज करेंगे? वी हैव टू वर्क, हमें काम करना है। फिर डू कैसे लगेंगे? वी डू आर वर्क, हम अपना काम करते हैं। अब वी हो गया, अब यू पे चलते हैं। यू आर नॉटी, तुम नॉटी हो। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क, तुम्हें अपना काम पूरा करना है। यू डू नॉट ईट जंक इन द मॉर्निंग, तुम सुबह जंक फूड नहीं खा सकते हो। फिर अब दे के साथ यूज कर सकते हैं। दे आर कमिंग टू द पार्टी, वे पार्टी में आ रहे हैं। दे हैव टू स्टडी हार्ड, उन्हें ज्यादा मेहनत करके पढ़ाई करनी है। दे डू नॉट टॉक टू अस, वे हमारे से बात नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमने देख लिया प्रेजेंट में। अब हम चलते हैं इन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट में। सबसे पहले हम यूज करेंगे वर। वर मतलब वी के साथ जब हमें वर लगाना है तो हम क्या बोलेंगे? वी वर प्लानिंग हिज बर्थडे, हम उसके बर्थडे की प्लानिंग कर रहे थे, पास्ट में चला गया। फिर हम वी के साथ डिड कैसे लगा सकते हैं? वी डिड आर वर्क, हम अपना काम कर चुके थे। फिर वी के साथ हैड, वी हैड बीन इनवाइटेड, हमें इनवाइट किया गया था। अब यू के साथ देख लेते हैं। यू वर टायर्ड, तुम थके हुए थे। यू डिड योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके थे। फिर यू हैड टू लीव द पार्टी अर्ली, तुम्हें जल्दी जाना पड़ गया था। अब दे के साथ वैसे ही, दे वर एट द पार्टी, वे पार्टी में थे। दे डिड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया था। फिर दे हैड टू वर्क हार्ड, उन्हें ज्यादा काम करना पड़ा। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर की। विल या फिर शैल हम लगा सकते हैं। शैल हम वहां लगाते हैं जब हम इंक्लूडेड होते हैं। हम किस में इंक्लूडेड हो सकते हैं? या तो वी हम में, या तो आई में। सिर्फ इन्हीं दो जगहों पे शैल लगता है और कहीं शैल नहीं लगता है। तो और बाकी जगहों पे विल, विल हर जगह लग जाता है। अब हम देखते हैं, वी शैल गो टू स्कूल टुमारो या वी विल गो टू स्कूल टुमारो, एक ही बात है। और यू शैल नहीं लगा सकते, यू के साथ हमेशा विल, क्योंकि यू में हम इंक्लूडेड नहीं है। तो यू विल गो टू स्कूल टुमारो और दे विल गो टू स्कूल टुमारो। अब ये हमारा खत्म होता है। अब हम चलते हैं कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। हमने करे बट हम यहाँ कुछ देख भी लेते हैं। अगर किसी को बोलना है मैं वकील हूँ, हूँ प्रेजेंट हो गया, मैं मतलब आई में प्रेजेंट के साथ हम लगाते हैं आई एम, तो आई एम अ लॉयर। मैं नाचती रहती हूँ, तो मैं नाचती रहती हूँ मतलब प्रेजेंट में, मतलब आई, तो आई एम डांसिंग। फिर अब ही हो, शी हो, इट हो, कुछ भी हो, उसके साथ इज लगाते हैं। अब हम देखते हैं, वह खुश है मतलब प्रेजेंट हो गया। वह मतलब ही या फिर शी, तो ही के साथ इज, हैप्पी प्रेजेंट में। वह गा रहा है मतलब प्रेजेंट, वह मतलब ही या शी, तो ही इज सिंगिंग। फिर वी यू और दे के साथ क्या लगता है? आर। अब ये देखते हैं, हम दोस्त हैं मतलब प्रेजेंट, हम मतलब वी, तो वी आर फ्रेंड्स। हम संगीत सुन रहे हैं मतलब प्रेजेंट, हम मतलब वी, तो वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें लगाना है डज, किसके साथ? ही शी या इट के साथ। कैसे लगाते हैं? वह मुझे पसंद नहीं करती, तो करती तो मतलब डज। शी डज नॉट लाइक मी। यह बिल्कुल भी नहीं भौंकता, इट डज नॉट बार्क एट ऑल। क्या वह स्कूल आता है? डज ही कम टू स्कूल? अब आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ हम लगाते हैं डू। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, मैं मतलब आई, तो आई के साथ डू, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। हम झूठ नहीं बोलते, वी डू नॉट टेल अ लाई। क्या वे मुझे जानते हैं? डू दे नो मी?
अब हम चलते हैं पास्ट में। अब अगर हमें आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ वॉज लगाना है तो हम कैसे लगाते हैं? मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी। मैं ले रहा था, आई वॉज टेकिंग। वी, यू, दे के साथ क्या लगता है? वर। वे बहुत गुस्सा थे, दे वर फ्यूरियस। वे सो रहे थे, यू वर स्लीपिंग। अब क्या, अब हमें हैज और हैव लगाना है। हैज किसके साथ लगेगा? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ। हैज लगता है उसके पास कार है, ही हैज अ कार। वह अंग्रेजी सीख चुकी है, शी हैज लर्न्ड इंग्लिश। अब हैव किसके साथ लगता है? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। मेरे पास कुछ सिक्के हैं, आई हैव सम कॉइन्स। फिर वे सबसे मिल चुके हैं, दे हैव मेट एवरीवन। अब हम देखते हैं want to कैसे यूज करते हैं हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ। अब देखो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे wants to, जैसे कि ही, शी, इट। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, वी, दे या फिर यू और आई, तो हम लगाएंगे want। ठीक है। वह बाहर जाना चाहती है, शी wants to go abroad। वह मुझसे बात करना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू टॉक टू मी। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वे पैसा कमाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू अर्न मनी। रूप मैच जीतना चाहती है, रूप वॉन्ट्स टू विन द मैच। अब हम कैन कैसे यूज करते हैं? ऑल सब्जेक्ट्स, कोई भी हो, आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, यू हो, दे हो, वी हो, कुछ भी हो, हम सीधा सीधा कैन लगाते हैं, कोई चेंज नहीं आता। मैं रेस जीत सकता हूँ, आई कैन विन द रेस। रूम में अंदर आ सकते हो, यू कैन कम इन द रूम। वे घर जा सकते हैं, दे कैन गो होम। अमर गाना गा सकता है, अमर कैन सिंग सॉन्ग। बच्चे टीवी देख सकते हैं, चिल्ड्रन कैन वॉच द टीवी। वह कुछ देर आराम कर सकते हैं, दे कैन रेस्ट फॉर सम टाइम। कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है, एनी वन कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ समझ आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।